2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन का टोटल खर्चा था 60,000 करोड़ और उसमें भी रूलिंग पार्टी का खर्चा था 27,000 करोड़। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को इतना पैसा देता कौन है और इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखिए, अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी इंसान डोनेट कर सकता है या फिर गवर्नमेंट इनको फंड कर सकती है या फिर कोई कंपनी इनको चंदा दे सकती है। पर इनका सबसे बड़ा फंड रेजिंग मैकेनिज्म है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन मिलता था वो कैश में मिलता था। अब सरकार को लगा कि फंड रेजिंग मैकेनिज्म में ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो इसके चलते नोटबंदी के कुछ ही महीनों के बाद सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। अब इसके चलते ये हुआ कि कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों में डोनेशन कर सकती है और यहाँ पे ना तो उनका नाम, ना तो डोनेशन का अमाउंट, ना तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहाँ पे पब्लिक जान सकती है। अब इन पॉलिटिशियंस ने रूल्स ही ऐसे बना के रखे हैं कि कोई आरटीआई तक का इस्तेमाल नहीं कर सकता ये जानकारी पाने के लिए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हैरानी की बात तो ये है कि अब कोई भी फॉरेन कंपनी और शेल कंपनीज इन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती है। अब शेल कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जिनका इंडिया में ना तो कोई एक्टिव बिजनेस है, ना कोई उनका ऑफिस है, ना कोई उनका एम्प्लॉयज है। ये कंपनीज बस पेपर पे ही रजिस्टर्ड रहती है। अब ये सब सुनने के बाद आपको समझ ही आया होगा कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस हाथ मिला के कैसे चलती है। नहीं